बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज की हमारी वीडियो का उन्वान कुछ सवालात और उनके जवाबात जो आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे इल्तमास है, मैंने आज फेसबुक पे भी पोस्ट लगाई थी कि बंदा नाचीज़ की सेहत के लिए दुआ की इल्तमास है। पिछले कुछ दिनों से शदीद बुखार और दर्द हड्डियों में और फिर जो कुछ प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ की वजह से हैं वो भी साथ साथ हैं। तो आप सबसे मुल्तमस है कि अपनी दुआओं में याद रखें। और साथ दूसरी इल्तमास ये है कि हमारे इस चैनल पर पेश की गई तबलीगात से अगर आप मुत्तफ़िक हैं और अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को आज तक मिला है तो आपसे इल्तमास है कि इस दावत को आगे भी पेश करें। चैनल का लिंक, वीडियो के लिंक आगे शेयर करते रहें ताकि बात आगे से आगे पहुंचती जाए। यकीनन नेकी और खैर के कामों में तावन का हुक्म कुरान में भी है। तो आपसे मुल्तमिस है कि अगर तो आप सिर्फ तनकीदी नुक्ता निगाह से वीडियोस देखते हैं और कुछ अहबाब जो वीडियो देखे बगैर भी चैनल पर कमेंट कर देते हैं, जैसे अभी हमने जो कल वीडियो अपलोड की उसमें मैंने आयतुल्लाह दस्तगैब शराजी समेत कुछ अकाबरीन का नाम लिया कि जिनकी कुतुब में पढ़ता रहा। तो जो चैनल पे कल कमेंट आया उसमें यह था, जी आप ढक्कू साहब के अलावा भी किसी को आलिम समझते हैं या पढ़ते हैं? तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कुछ मुखलिसीन ऐसे भी हैं जो वीडियोस देखे बगैर बस तनकीदी नुक्ता नगाह से चैनल पे आए होते हैं। तो अगर तो आपका ताल्लुक उनसे है तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नौजवानों के लिए खासकर इस चैनल से पेश किया गया मवाद जो है उनके अकीदा साजी में, किरदार साजी में को मुआवनत कर सकता है, तो फिर अपने अहबाब में, अपने लिंक्स में, अपने दोस्तों में, कोलीग्स में, अपनी फैमिली में इस चैनल का लिंक लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं जी बगैर अब किसी उसके सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल, चूँकि माह मुबारक रबीउल अव्वल है जिसमें आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत है, इस माह मुबारक में की निस्बत से जो सवाल है सबसे पहले उसी को पेश करते हैं। सवाल ये पूछा गया है कि जी क्या जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूसों में या दीगर महाफिल में शिरकत करना ठीक है, जबकि वहाँ पे कुछ अमूर जो हैं वो बिद्दत के ज़िम्रे में भी आते हैं। और दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि क्या जो मोहतरम सैयद जवाहर नकवी साहब एक वहदत उम्मत के उन्वान से रैली निकालते हैं जिसमें ख़वातीन भी होती हैं, उस रैली में जाना कैसा है? तो ब्रादर अजीज़, सबसे पहली बात तो ये है, ये खुरम अलमास या लियाज साहब हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, मासूमीन अलैहिस्सलाम की खुशियों में खुश होना और उनके गम में गमगीन होना ये एक मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है जी। और दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत का इजहार, उसका शुक्र अदा करना, ये भी अल्लाह को बड़ा पसंद है। यानी अल्लाह ताला, एक रिवायत है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ताला जिस बंदे पे नेमत उतारता है, नेमत देता है, उसके इजहार को भी फिर पसंद करता है कि मैंने इस बंदे को अच्छा लिबास पहनने के वसाइल दिए हैं, अच्छा खाने के वसाइल दिए हैं, लोगों के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक नेकी करने के वसाइल दिए हैं, यानी नेमतें हैं ना, तो अल्लाह इसका इजहार भी पसंद फरमाता है। ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने आपको अच्छा लिबास पहनने के अहल बनाया है तो आप बिल्कुल फटे पुराने लिबास में जानबूझ के जनाब वो करते फिरें। आप अपने बच्चों को अच्छा खिला सकते हैं लेकिन आप जानबूझकर जनाब वो कर, ऐसा नहीं। तो ये तो नेमत उज़्मा है, यानी सरकार रसालत माब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वो नेमत है कि जिसका जितना शुक्र अल्लाह ताला का हम कर ही नहीं सकते। तमाम कायनातों की मखलूक़ात मिल के भी इस नेमत या किसी भी नेमत का पाक परवरदिगार की शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो ये जो आका करीम खातिमुल अंबिया, आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जान की जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता की है, इसमें इसका इजहार करना यानी खुशी का इजहार करना इस नेमत के मिलने पर और अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये अल्लाह ताला को भी पसंद है और इसमें यकीनन कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये है कि नेमत का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि उस नेमत को राह खुदा में इस्तेमाल किया जाए। ये आम नेमतों की बात है, और जो आका करीम की शक्ल में हमें नेमत अल्लाह पाक ने अता फरमाई और हमें खुशकिस्मत ठहराया कि हम आपकी उम्मत में से हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो अपने हबीब पर अहकामात उतारे, जो सुन्नत और सीरत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको अपनाया जाए, उनकी मुकम्मल इताअत की जाए। ऐसा नहीं कि आपकी सीरत मुबारका के कुछ पहलुओं की इताअत की जाए तो कुछ को जनाब नज़रअंदाज किया जाए। दूसरा, जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है, ये तो हो गया कि जी बिल्कुल जश्न ईद मिलादुन नबी पे मौके पर खुशी मनाना, उसका इजहार करना, कोई नज़र न्याज का एहतमाम करना और कोई बच्चों के साथ खुशी वाला मामला करना, रिश्तेदारों के साथ करना, और वैसे भी सिला रहमी में भी आ जाता है। ये एक यकीनन मुस्तहसन अमाल है और मुस्तहब अमाल है। खुश होना चाहिए इस घराने की खुशियों में, लेकिन
खुशी और गमी में इस घराने के बताए हुए असूल भी नहीं भूलने चाहिए। शरीयत मुक़द्दसा के जो मुकर्रर करदा असूल और ज़वाबित हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए, हदूद शरीयत को पामाल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैली या जुलूस या खुशी जो है वो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की हो, लेकिन वहाँ पे जनाब इंडियन गानों में ढोल थाप पे डांस हो रहे हों, पहाड़ियाँ बना के जनाब उनमें नाच गाने आगे वो डेक पे लगाए हों, या इस तरह की चीज़ें जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। और ऐसी जगहों पे शिरकत नहीं करनी चाहिए कि जहाँ पे कोई नात ख्वानी, कोई अल्लाह ताला के हबीब के सीरत पे बात ना हो रही हो, कोई जनाब आपके मुकद्दस सीरत के पहलुओं पर रोशनी ना डाली जो जा रही हो, उम्मत को उनकी सुन्नत और सीरत की तरफ तरगीब ना दी जा रही हो, इन सब की जगह सिर्फ क्या हो, इंडियन गाने चल रहे हैं, कुछ पहाड़ियाँ बनी हैं, नाच पड़ंग हो रहा है, ये वो, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। और अगर किसी महाफिल में जी आपकी सुन्नत सिखाई जा रही हो, आपकी सीरत पे गुफ्तगू की जा रही हो, नात शरीफ पढ़ी जा रही, तो इसमें शिरकत करने की कोई ऐसी बात नहीं, और बल्कि यकीनन करनी चाहिए। और यही वजह है कि बरादरान इस्लामी हमारे उसमें, हम उनके उसमें जाएंगे इंशाल्लाह। इख्तिलाफ के होते हुए एक दूसरे को वुसअत देना, एक दूसरे के मुनक्कद करदा प्रोग्राम्स में शिरकत करना, ये एक बेहतरीन अमल है। और जहाँ तक बात है जनाब सैयद जवाहर नकवी साहब की, तो देखिए मेरे अजीज, ये सवाल शायद आप हमारी पिछली कुछ वीडियोज़ देख के आपके जहन में आ गया। हमने कल भी इसका इजहार किया कि किसी से भी इख्तिलाफ हो वो नजरियाती और इल्मी हो, खासकर बैनुल मुस्लिमीन या बैनुल मोमिनीन, कोई भी मामला हो उसको नजरियाती और इल्मी रखें, जाती ना रखें। सैयद जवाहर नकवी साहब काबिल एहतराम शख्सियत हैं और उनके मुनक्कद करदा प्रोग्राम यकीनन हदूद शरिया का भी ख्याल किया जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है आप या फैमिली समेत, या अगर वो ख़वातीन की रैली होती है तो उसमें बापर्दा तरीके से हदूद को अगर पामाल नहीं किया जाता तो बिल्कुल इसमें, और यकीनन नहीं किया जाता, ज़ाहिर है कि वो एक आलम दीन की उसमें निकलती है रैली, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन जो ज़ाती नज़रिया अगर आप पूछें मेरा, तो मैं ख़वातीन के जुलूस और रैलियों का थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ ख़वातीन के हवाले से। हाँ, सिर्फ ख़वातीन की हैं और बापर्दा तरीके से उसमें वो नहीं है। बहरहाल अगला सवाल जो है वो जनाब ये है कि आयतुल्लाह कज़वीनी को मुनाजरा या मुबैसा, आयतुल्लाह कज़वीनी से मुनाजरा या मुबैसा के लिए आमादगी, हसन अल्लाह यारी से मुनाजरे की बात, जनाब सैयद जवाहर नकवी साहब से इल्मी इख्तिलाफ या इल्मी सवालात, आखिर इन सब के पीछे आपके मकासद क्या हैं, शोहरत तलबी या कुछ और? लो जी, अदरीस साहब है। अच्छा जी, बात यह है मेरे मोहतरम, मकासद तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, ये आप बिल्कुल आप सही पहुंचे, मकसद तो हैं, लेकिन जो आखिरी लफ्ज़ है शोहरत तलबी, देखिए शोहरत तलबी अगर मकसद हो तो हम हसन अल्लाह यारी वाले काम करें, हम शहरयार आबिदी साहब वाले काम करें, हम जनाब ये दूसरे तीसरे चैनल जो हैं जो हर सुनी सुनाई और वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में बात हो रहा, हम वो काम करें। अब जो मकासद हैं वो सुन लीजिए। देखें आयतुल्लाह कज़वीनी, मैं फिर अर्ज़ करूँगा, उनको सवाल पेश किया उनके प्रोग्राम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मोतमद ख़ास जनाब अली एहसन नकवी साहब से। उन्होंने कहा कि जी लाहौर में अली रूहानी साहब कोई हैं, मेरी उनसे बात हुई है, तो वो तौहीद के मौजू पे हर किसी से बात करने को तैयार हैं, चाहे मुबासा हो मुनाजरा हो। आयतुल्लाह कज़वीनी साहब ने कहा जी बिल्कुल वो आए, हम मुनाजरे के लिए बल्कि मुबाहले के लिए तैयार हैं। ये वीडियो में रिकॉर्डेड हर चीज़ पड़ी है, मैंने लगाई भी। अच्छा, हसन अल्लाह यारी दावत देता फिरता है या कहता फिरता है जी मैं साबित करता हूँ कि गैरुल्लाह से यानी मासूमीन से भी दुआएं हो सकती हैं, आजाद वगैरह आस मांगी जा सकती हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इनका चैलेंज कबूल करना या किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत से तौहीद के मामले में बात करने के लिए आमादगी दो चीज़ें जाहिर करती है। एक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपने कीदे पर ईमान, तौहीद पर यकीन जो है कामिल, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन कामिल, और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात पे यकीन कामिल, यानी कुरान वाले बैत की तालीमात पे यकीन कामिल। एक तो ये मकसद। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कीदा रखा ही नहीं मेरे अजीज़ कि जिसको साबित करने के लिए हमें चूके चुनाचे में घुसना पड़े, हमें यह कहना पड़े कि जनाब हम आपसे जनाब फलां आयतुल्लाह से सुना था, उससे पूछ के बताएंगे, फलां आलिम की किताब में पढ़ा था, मैं पढ़ के जरा दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीदा वो है कि ठग करके आप इधर सवाल करें कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना कैसे हराम है, हम आपको ठग करके अभी कुरान और अहले बैत से साबित कर देंगे। तो हमने वो कीदा रखा ही नहीं, ठीक है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं देखते कि सामने वाला कितना बड़ा नाम है, हम मकसद मौजू देखते हैं कि मौजू ये है कि अगला कह रहा है कि जी मैं साबित करता हूँ कि अल्लाह पाक के अलावा इन हस्तियों से बराह रास्त रिज़्क़, रोज़ी, औलाद, शिफा मांगी जा सकती है। हम कहते हैं बिस्मिल्लाह। हम ये नहीं देखते कि दावा कौन कर रहा है माजरत, हम ये देखते हैं कि मौजू क्या है। चूंकि अगर बड़े नाम देख के दुबक जाना है और छोटे मोटे को काबू कर लेना है, तो फिर ये तो किस चीज़ का इल्म हुआ और किस चीज़ की ये क्या कहते हैं तहकीक हुई, रिसर्च हुई, या किस चीज़ का दावा है तौहीद हुआ, कुछ भी नहीं। फिर दावत फ़िक्र अमल बेकार हो जाती है। जब बड़े नाम है जी आयतुल्लाह कज़वीनी है तो मैं ज़रा बिल में घुस जाऊँ और मैं देखूँ कोई ज़ाकिर है या आम सा बंदा तो मैं चढ़ दौड़ूँ, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मजाज बचपन से नहीं है। जिस चीज़ को हक समझते हैं फिर उस पर डट जाते हैं और उसके लिए किसी बड़ी सी बड़ी शख्सियत से भी टकरा जाते हैं इल्मी तौर पर, कोई ऐसी बात नहीं। हसन अल्लाह यारी का भी यही मामला है, वो चर्ब ज़ुबान है, वो बदतमीज़ है,
यानी लोग जो कहते हैं कि जी वो बदतमीज़ाना गुफ्तगू करता है, चर्ब ज़ुबान, ये भाई वो कुछ भी है, उसका दावा है। उसने ऑडियो मेरे पास पड़ी है, उसने दावा किया था आज से 1.5 साल पहले या साल पहले कि मैं जनाब साबित करूंगा मासूमीन की रिवायात से कि बराह रास्त इनसे दुआएं मांगी जा सकती। आज तक साबित तो नहीं कर सका। आप मुनाजरे को छोड़े हैं, उसका फर्ज था। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी किताबों में जब मुनाजराना मौजू के दुरूस होते हैं, आप देखें किताबों से हमने वो तस्वीरें भी लगाई होती हैं, हम वीडियो क्लिप्स भी चला, साबित करें। वो कहे हसन अल्लाह यारी कहे कि जनाब मेरा उससे रूहानी से मुनाजरा हो ना हो, ये देखें ये रिवायात हैं, इसको जाके पढ़ लें, तहकीक कर लें। आज तक फिर साबित तो कुछ नहीं कर सका। और जो मकासद है हमारे वो ये है, मैं बिलअमूम तमाम मकतब के फॉलोअर्स और बिलखसूस नौजवानों को वो ताकत और हिम्मत देना चाहता हूँ कि जो सवाल करने पर उन्हें मजबूर करें। वो बड़े नाम या बड़े मामे देख के दुबक ना जाए। वो ये ना कहें कि मौलाना शहनशाह नकवी ने ये बात की है तो कहीं से पढ़ के की होगी, उम्मी है, नजफी है, हौजों से पढ़ा हुआ है, बिला वजह हवा में तो बात नहीं की हो, बल्कि वो कहें यार ये बात हमें समझ नहीं आती, हमें बताओ, इसका रेफरेंस बताओ, साबित करो। मैं ये हिम्मत नौजवानों को देना चाहता हूँ, सवाल करने की अहमियत बताना चाहता हूँ। मैं ये पैगाम नौजवानों को देना चाहता हूँ कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के अलावा कोई शख्सियत ऐसी नहीं कि जिसके इल्म से इख्तलाफ नहीं हो सकता या जिस पर इल्मी सवाल नहीं उठ सकता। कुरान के अलावा मुकम्मल और महफूज किताब कोई नहीं, और गुज़श्ता अंबिया और फरिश्तों और चाहदा मासूमीन के अलावा मासूम कोई नहीं हो। तो ये मैं मैसेज कुछ है, जो मकसद है मेरे वो ये है कि नौजवान खुले, नौजवान इस चीज से बाहर आ जाए। वो वक्त गया कि मिंबर से जो सुना उसे कीदे का हिस्सा बना लिया ना, तहकीक करें। और जो आखिरी मकसद है मेरा कि मैं मनहज कुरान वाले बैत पे नौजवानों को लाना चाहता हूँ, शख्सियात के उसमें से चुंगल में से छुड़वा के मैं चाहता हूँ कि आओ शख्सियात भी वो रखो, प्यार भी उन शख्सियात से करो जो कुरान वाले बैत के मुताबिक हो, अकीदा भी वो रखो जो कुरान वाले बैत के मुताबिक हो, नजरिया भी वो रखो जो कुरान वाले बैत के मुताबिक हो। और जो अकीदा आप बगैर किसी चूं चढ़ा के कुरान वाले बैत से साबित कर सको, उस अकीदे को फिर आप खुद भी बनाओ और उसको आगे उसका प्रचार करो, नशर व शात करो। ये हमारे कुछ मकासद हैं। और जो सबसे बड़ा इनमें मकसद मुझे नजर आता है वो नौजवानों को सवाल करने की हिम्मत देना। सवाल करो, चाहे मैं हूं चाहे कोई है। एक चीज आपको समझ नहीं आती, आपके दिमाग में नहीं घुसती कि जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा तो खुद सजदे में हाजात की बराबरी के लिए ये दुआ पढ़ें कि या अल्लाह तूने कोई दुरबान खड़े नहीं किए, कोई हिजाब नहीं है, मेरी ये हाजत पूरी फरमा। और हमें यह कहा जाए कि जनाब सजदे की हालत में, जो इबादत का अल्लाह ताला की बंदगी का सबसे बड़ा जुज़ है, उसकी हालत में आप इन मुकद्दस हस्तियों को पुकारें, आप जनाब जिब्राइल को पुकारें। तो ये चीज समझ में नहीं ना आती, तो लोग ले क्यों लेते हैं, खामोश क्यों हो जाते हैं बड़ा नाम देख के। वो जी कील गर्वी ने ये कह दिया तो कोई वजह तो होगी। और भाई ये कील गर्वी को मत देखो, कुरान और अहले बैत को देखो, उसके मुताबिक गर्वी साहब कुछ फरमा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं फरमा रहे तो मौके पे सवाल करो। अकील गर्वी साहब से सवाल करो कि मासूम और गैर मासूम का तकाबल आपने करवाया तो करवाया कैसे। जनाब मूसा से बड़ी कामयाबी जनाब आयतुल्लाह खुमैनी की आप कहते हैं तो कहते कैसे हैं, बताएं हमें। आप ये तो कह सकते थे कि जिस तरह जनाब मूसा को अल्लाह ने फतह दी फिरौनियों पे, जनाब आयतुल्लाह खुमैनी को फतह दी शायरान पे, ये तो तमसील है, मिसाल है, इसमें कोई अर्ज नहीं। लेकिन आपका ये कहना कि तारीख में इतना बड़ा मौजज़ा वो नहीं था जनाब मूसा का फिरौनियों पे फतह पाना, जितना शायरान पे फतह पाना आयतुल्लाह खुमैनी का मौजज़ा है। अब ये बात है कई हजम कर गए, क्यों हजम कर गए, मैं आपको कसम देता हूँ हराम है कि उनके पल्ले कुछ पड़ा हो, सिर्फ हजम इसलिए कर गए कि कील गर्वी ने कहा, इतने बड़े आलिम ने कहा है तो कोई वजह तो होगी। ये खौफ का बुत मैं तोड़ना चाहता हूँ। इसलिए मुझे जहां जो कोई भी तौहीद के मामले में व्हाट्सएप पे इधर उधर कोई मुनाजरे फैलता है, हम कबूल करते हैं, हम उठाते हैं, जाओ ये हमारी शरायत है कि कुरान से टकराती कोई रवायत हम कबूल नहीं करेंगे, आ जाओ बिस्मिल्लाह। तो ये हिम्मत और हौसला मैं नौजवानों को देना चाहता हूँ। अब मैं इसमें कितना कामयाब होता हूँ ये अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे आखिरी दम तक। जी अच्छा जी, इसके बाद सवाल है कि जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के वाले से आप उनकी शहादत के वाले से वीडियो नहीं बनाते, आपको बारहा यूट्यूब पे कहा गया। जी मेरे अजीज बात यह है, जो कहने वाले जिस मकसद के तहत कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खूबी जानते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ों से मैं इख्तलाफ भी रखता हूँ, कुछ तारीखी रवायात को मैं ऑन नहीं करता। मैं इस तरह की रवायात तमाचे मारे दुर्रे मारे, मैं इस पर अपना मौक़िफ़ रखता हूँ जी, ठीक है। और मैं अकेला नहीं रखता, कई काबरीन भी रखते हैं। अब रह गई वीडियो वाली बात, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं, मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, मेरी शुरू से एक आदत है, मैं जनाब सईदा पाक और जनाब सईदा पाक सानी सलामुल्लाह अलैहा, मैं इनका नाम भी बहुत कम लेता हूँ। और इन पे बोलना या इन पे बात करना, मैं जो है ना अपने आप को आप समझ लें कि मैं इन पाक बीबियों के हवाले से जो है ना मैं इतना वो अच्छा बोलने वाला नहीं हूँ, चूँकि मैं डर जाता हूँ। मैं तो बल्कि इन नोहों के भी खिलाफ हूँ कि जहाँ पे बेदबी से ज़ैनब उजड़ गई, ज़ैनब ये कहती रही, ज़ैनब ये, इस तरह बेदबी से नाम लेते हैं। मैं समझता हूँ इस पर मेरा एक जाती मौक़िफ़ है। मैं कहता हूँ कि आप अपने घर की ख़वातीन का, चाहे उनके साथ जुल्म हुआ हो, आप कोशिश आपकी ये ख्वाहिश, आप खुश होंगे कि उनका चौकों चौराहों पे नाम लिया जाए और जनाब मोहतरमा या हजरत के अलावा बराह रास्त नाम नहीं होंगे। तो अभी ये खोखों पे, रिक्शों पे, टैक्सियों में, इधर उधर डकों पे नोहे लगे होते हैं। आप देखें कि उसमें
बीबियों का नाम किस तरह से लिया जा रहा है, उस मैं उसके हक में नहीं। और थोड़ा सा मैं अपने आप को जो है ना, बहुत ही, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही मैं वो समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इन हस्तियों पे, पाकीज़ा बीबियों के ऊपर बात कर सकूँ। बाकी और कोई इतनी वो वजह नहीं है। जिस चीज़ की तरफ आप मुतवज्जह करना चाह रहे हैं उसमें जो मैं इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ, अगर कोई इस तरह की बात होती मैं ये भी ना करता। ये तो आपने पूछा भी नहीं, मैंने खुद आपको बता दिया कि मैं कुछ रवायत का कायल नहीं हूँ, तमाचों धुरों वाली रवायत का मैं कायल नहीं हूँ, और इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ रखता हूँ, एक दलील रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई हमसे बात करता है, ऐसा नहीं है, कईयों ने बात की है, कई देखने वाले गवाह हैं, हमने खुल के अपना मौक़िफ़ बयान किया। अच्छा जी, इसके बाद क्या किसी जगह आइमा ने खुद भी ये मना किया है कि हमसे मदद नहीं ली जा सकती या मांगी जा सकती? सदब साहबा, मोहतरमा बात यह है कि जी बिल्कुल किया है, और ये उस रवायत को लेके चलते हैं कि जिसमें कहा गया जी हर चीज़ जायज़ है जब तक वो नजायज़ साबित ना हो, यानी जिसकी हुर्मत साबित ना हो। अल्लाह पाक के अलावा किसी से सवाल करने की हुर्मत तो जगह जगह कुरान में भी है, नाजुल बलागा में भी है। क्या जनाब अमीर का ये फरमान भूल गई है वसीयत में, मकतूब नंबर 31 में, कि जब सवाल करो अल्लाह से करो, क्योंकि देना ना देना बस उसी के हाथ में, उसी के इख्तियार में। तो ये मुमानियत नहीं है तो क्या है? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का भी पिछले दिन मैं वीडियो में एतकादात में शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब है, उसमें से पूरी रवायत नकल की है कि अल्लाह हम बेजार हैं उन लोगों से जो ये अकीदा रखते हैं कि हम खल्क करते हैं, हम रिस्क देते हैं, हम जनाब शिफा देते हैं, इस तरह की चीज़ें, हम बेजार हैं उन चीज़ों से। तो ये वो हाथ उठा ही रहे हैं ना। देखिए, अल्लाह के अलावा अगर वसीला के उन्वान से इनसे मांगना जायज़ होता तो ये खुद इस चीज़ का हमें ये जनाब मार्फत कुरान दे सकते हैं, शरीयत के मारिफ बता सकते हैं, हम पे पेचीदा और मुश्किल मसाइल खोल खोल के उनकी तशरीहात और तौसीआत पेश कर सकते हैं। तो अगर ये इनको ये भी वो मिला होता तो ये बताते ना कि जी बिल्कुल वसीला के उन्वान से या अल्लाह ताला के इज़्न के उन्वान से हम जनाब इन चीज़ों पर भी कादिर हैं, बिल्कुल हमसे सवाल करो। किसी एक इमाम का ज़ईफ़ से ज़ईफ़ बता दें, जो मदद इनकी जिनके हम भी कायल हैं, कायल नहीं मोहताज भी हैं, वो इल्मी और रूहानी मदद है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनका वास्ता पेश करते हैं, अल्लाह ताला इनके नामों की लाज रख के माफ़ फरमा देता है, हाजात पूरी कर देता है, ये भी इनकी मदद। ये जो आज हम तक दीन पहुंचा है, यानी तौहीद का जो अकीदा तौहीद का सर है, सरताज है, वो सूरह खलास है, सूरह तौहीद है, कुल हुवल्लाहु अहद। किसके वसीला से पहुंचा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस वसीला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे तक सूरह तौहीद पहुंचाई, बाकी कुरान पहुंचाया है, ये भी तो उनकी मदद है, उस बाउनवाने वसीला, ये भी तो मदद है उनकी। लेकिन क्या करें कि इन्हीं वसीलों ने कहा है कि जब पुकारना रब को पुकारना, वास्ता और वसीला बेशक हमारा पेश करना। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ में मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता पेश किया जा रहा है। सहीफा कामला में सैयद सजाद जनाब मुर्तज़ा और जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का वास्ता और वसीला पेश करते हैं अल्लाह पाक को। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अभी नहीं वास्तों और वसीलों ने कहा हो कि जनाब हम भी उसके अब्द हैं, हमारे मकाम का, हमारे उसका अल्लाह को वास्ता पेश करो। तो अब वहां पे क्या करें? और फिर ये है कि दुआ इबादत, और इबादत सिर्फ खुदा की, ये भी नहीं हस्तियों ने हमें बताया है, या सूरह मोमिन में अल्लाह ताला ने बताया है। तो बात जितनी है बस उतनी रखें, जितनी गुंजाइश है। देखें, इन हस्तियों का काम बतौर हादी है। बदकिस्मती हमारी है कि हम सिर्फ इनसे हिदायत ही नहीं लेते, बाकी हर चीज इनसे लेने पे हम तुले होते हैं। औलाद हो, रिज्क हो, गाड़ी हो, बंगला हो, शिफा हो, कुछ भी हो। जबकि ये हस्तियां खुद अपनी तालीमात में कह रही हैं उससे मांगो, वो देने वाला है, वो खल करने वाला है, वो अता करने वाला है, हम भी उसी से मांगते हैं। वास्ता और वसीला बेशक हमारा पेश करो, देने वाला वही है। और सबसे बढ़ के ये कि खुद खुदावंद करीम सूरह मुबारक अल-नमल में फरमा रहा है, कौन है जो मुस्तर और बेकरार की दुआएं सुनता है और उसको उस मुसीबत से छुटकारा दिलाता है? कोई और भी इलाह है? लो जी, यहाँ पे दुआ सुनना, मुसीबत और आजमाइश से छुटकारा दिलवाने को, बेकरारी से छुटकारा दिलवाने को अल्लाह ताला अपनी उल्वियत से जोड़ रहा है कि और भी कोई इलाह है, अगर होता तो वो भी ये काम करता। तो फिर आप बताइए पीछे रह क्या जाता है? अब बाकी आपका ये सवाल कि जी कहाँ मना किया है, जी जगह जगह मना किया है। जी आप आइए तो सही, बिस्मिल्लाह, हम आपको बताते हैं। ये हमारे चैनल पे 400 वीडियोस होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मौजू पे है। सुने, जगह जगह मना किया है, कुरान में मना किया, नाजुल बलागा में मना किया, कुरान में अल्लाह ने किया, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नाजुल बलागा में सहीफा कामला में सैयद सजाद दुआएं मांग के दिखा गया आपको कि मांगना तो उसी से मांगना है। इमाम सादिक ने मना किया, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने मना किया, हर इमाम ने मना किया। और अगर ऐसा नहीं है, मना नहीं किया, तो फिर मैं कहता हूं आपसे और मुझसे ज्यादा हक जो था वो खुद हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम का था कि वो बाद मौला मुर्तजा उनको पुकारते, हजात उनसे मांगते वसीला और इज़्न के अनवान से। सैयद सजाद ज्यादा मुस्तहिक थे इस चीज के कि वो जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अपने चाचा जान से बराह रास्त हजात मांगते, और जब उन्होंने नहीं मांगी तो आप पर मेरा कीदा उनसे बड़ा हुआ, हम ये साबित करना चाहते हैं। या हमारे पास इल्म और मार्फत उनसे ज्यादा है, जी इरफान उनसे ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं है, अकीदा भी बड़ा हुआ नहीं उनसे, यकीनन नहीं, हमारे पास इल्म और मार्फत भी उनके सदके से तो है, उनसे बड़ी हुई नहीं। तो फिर आप बताइए कि फिर वलायत तकवीनी जैसा चोर दरवाजा लगा के ये कुरान के बंद किए हुए दरवाजे किसने खोले और क्यों खोले, ये फिर आपने सोचना। हमसे अगर आप सीधा सवाल करती हैं जी इन्होंने मना किया, जी बिल्कुल किया, जगह जगह किया। जब आप इस चीज के रेफरेंसेस चाहें तो हमारी वीडियोस देख लें, बराह रास्त रेफरेंसेस चाहें तो व्हाट्सएप पे
आप हमसे रब्ता कर लीजिए। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये कुछ सवाल थे, 3 से 4 सवाल थे, बावजूद इसके तो मेरी तबीयत काफ़ी नासाज है, लेकिन ये लटकते जा रहे थे और बीच में मौका नहीं मिल रहा था, चूँकि उधर शमशीरी एंड कंपनी के साथ एक इल्मी तौर पे हमारा एक महाज खुला हुआ है जी। अभी कोई पता नहीं है कि अभी उनका दोबारा कोई नया जो है कि वो क्यास पे मुबनी गुफ्तगू और तहमतों पे मुबनी गुफ्तगू आ जाए, फिर उसका रिप्लाई देना पड़ जाए। तो इसलिए आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था, लेकिन तबीयत साथ नहीं थी दे रही, तो मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, मुख्तसरन कर लेते हैं। यानी 6-7 सवाल थे, जिनमें से 4 सेलेक्ट किए और ये आपकी खिदमत में इनके जवाब पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान वाले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु अल्लाह ताला फर्ज शरीफ के ज़ोर में ताजील फरमाए, हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।